हेलो एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश के कक्षा में आप सभी का। हम लोग डिग्री पढ़ रहे हैं। आज डिग्री में चौथा दिन है। 3 दिनों में मैंने डिग्री का बेसिक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री का चर्चा मैं कर चुका हूँ। इसके बावजूद आज फिर मैं डिग्री का क्लास ले रहा हूँ। कारण क्या है कि आज मैं आप लोगों को डिग्री के बारे में विशिष्ट कुछ अधिक जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आज जो मैं सबसे पहला चीज़ बताने वाला हूँ, हेडिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह डिग्री पढ़ रहे हैं और डिग्री के अंतर्गत ही मैं चीज़ों को बताने वाला हूँ कि हम लोग तो अधिकांशतः जानते हैं ना कि डिग्री एडजेक्टिव का होता है या एडवर्ब का होता है, और एडजेक्टिव या एडवर्ब का तीनों डिग्री होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, हेवी, हैवियर, हैवीएस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये एडजेक्टिव होगी। एडवर्ब की बात करें तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इस प्रकार होता है। तो सबका डिग्री होता है और सबका यूज भी होता है। हमने देखा बहुत सारा होमवर्क में हमने उदाहरण भी दिया, आपने बनाया भी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। और यह है एडजेक्टिव ही है, एडवर्ब ही, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग याद रखिए कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं करेंगे। मैं बोल दूँ, लिख लेंगे, या मैं बोर्ड पर लिख भी दूँ। चलिए मैं बोर्ड पर लिख भी देता हूँ। नहीं, पहला है, देखिए, नाउ, उसके बाद है देन, फिर लिख लीजिए वेयर, वंस, फिर है there, here, circular, round, square, right, RIGHT, wrong। ऐसे हालांकि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मैंने तो अभी थोड़ा सा उदाहरण दिया है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, याद रखिए कि इनका प्रयोग जो है, अब कहीं लिखना होगा तो मोर राइट, मोस्ट राइट मत कर दीजिएगा। मोर रॉन्ग है ना, मोस्ट रॉन्ग नहीं होता है। रॉन्ग का सिर्फ रॉन्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है, या रॉन्गर, रॉन्गेस्ट, या राइटर, राइटेस्ट का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, जैसे वेयर है, वंस है, हियर है, देयर है, तो मोर हियर है, मोर, मोस्ट नियर, हियर या देयर का प्रयोग नहीं होता है ना। तो याद रखना है कि ये ऐसे कुछ शब्द भी होते हैं जो सिर्फ यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव, मतलब जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, ओनली लिखा हूँ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है।
दूसरी बात आपको जानकारी के लिए बताऊं कि बहुत सारे ऐसे कंपैरेटिव्स है, सिर्फ कंपैरेटिव, जो इंग्लिश के नहीं है, लैटिन भाषा से है, लैटिन भाषा से हैं और इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं। ऐसे कुल 12 वर्ड्स हैं। और ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैं ये बताया कि खाली पॉजिटिव में प्रयोग होते हैं, तो ये 12 जो लैटिन वर्ड्स का नाम अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ कंपैरेटिव्स हैं। कंपैरेटिव्स मैंने कहा, इसका मतलब क्या कि इनका प्रयोग सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए किया जाएगा। पॉजिटिव और सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं लिख रहा हूं नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में। और खास बात है जी, इनके अंत में OR लगा हुआ मिलेगा, IOR, है ना। चलिए उन 12 शब्दों को हम जान लें, है ना। पहला है इंटीरियर, नंबरिंग से भी याद कीजिएगा, इंटीरियर। दूसरा है एक्सटीरियर, और इंटीरियर एक्सटीरियर देखिए हिंदी बता रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। इंटीरियर मतलब घर का या किसी जगह का आंतरिक हिस्सा, और एक्सटीरियर मतलब बाहरी हिस्सा। इंटीरियर मतलब आंतरिक हिस्सा और एक्सटीरियर मतलब बाहरी हिस्सा। तीसरा अल्टेरियर। चौथा मेजर। पांचवा माइनर, मेजर और माइनर, 5 हो गए। छठा इन्फेरियर। सातवां सुपीरियर। आठवां प्रायर। नौवां एंटेरियर। इंटीरियर नहीं, एंटेरियर, ऐसे है। नौवां एंटेरियर। पोस्टेरियर। 10वां पोस्टेरियर हो गया। एक छूट रहा है कौन? मेजर में इंफीरियर, सुपेरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर। 6, 7, 8, 9, ये ना 10 हो गया, सॉरी 10, ये 11 में आ गया सीनियर, और 12 हो गया जूनियर। ये 2 खंडों में लिखा हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण है, ध्यान दीजिएगा। ये
एक तो खास बात मैंने बताया कि देखिए सभी वर्ड्स के अंत में IOR जरूर है। IOR, खाली मेजर और माइनर में OR मिलेगा, मतलब लास्ट में JI और NI नहीं है, सिर्फ OR। बाकी सब में देखिए IOR लगा हुआ है। क्लियर? इनका प्रयोग, सबका प्रयोग की अगर बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता था बोल रहा हूँ, कंपैरेटिव लिखा हूँ। लेकिन अब सिर्फ 6 से लेकर 12 तक यानी 7 गो ये जो हैं इनका कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रथम जो 5 है, अब ये भी ओनली पॉजिटिव डिग्री के ही रह गए। अब कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 7 का कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और ये भी याद रखिए कि अगर इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ग्रेटर दैन होता था ना जी, बिगर दैन, स्मॉलर दैन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग होता था। ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये लैटिन भाषा के वर्ड है। और इसलिए जब इनका प्रयोग करना हो, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर और जूनियर, तो इनके बाद दैन नहीं होता है। दैन के जगह पर याद रखिए टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होगा, याद रखिए। यानी इन्फीरियर टू होगा, सुपीरियर टू होगा, दैन नहीं होगा, सुपीरियर दैन नहीं होगा। और यही गलती कर देते हैं, और बैंकिंग के एग्जाम में भी आता है, बड़े बड़े एग्जाम में। सुपीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, दैन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग इनके अर्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। इंटीरियर, आंतरिक हिस्सा है ना, जैसे द इंटीरियर ऑफ माई हाउस इज वेरी गुड। इंटीरियर ऑफ माई हाउस, मेरे घर का आंतरिक हिस्सा बहुत अच्छा है। एक्सटीरियर ऑफ माई हाउस इज रेड, यानी मेरे घर का बाहरी हिस्सा लाल है। एक्सटीरियर मतलब बाहरी हिस्सा। अल्टीरियर, छुपा हुआ, दूर का सोच हम कह सकते हैं। जैसे यू हैव अल्टीरियर मोटिव, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर का है, यानी तुम्हारी सोच बहुत दूर का है, यानी तुम्हारी सोच छुपा हुआ है, सबके सामने उजागर नहीं होगा। अल्टीरियर हो गया। मेजर तो जानते हैं, आई हैव अ मेजर वर्क या आई हैव अ मेजर ऑपरेशन। मेजर मतलब बड़ा, और माइनर मतलब छोटा है। यू हैव अ माइनर मैटर, तुम्हारे पास बहुत छोटा बात है, ये क्या है? माइनर प्रॉब्लम, माइनर ऑपरेशन है ना, माइनर बाउंड। मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा। इनका प्रयोग आपने देखा, अभी जो मैंने वाक्य बोला सब में मैंने कहीं पर टू या देन का प्रयोग करके कंपैरेटिव या मोस्ट का प्रयोग करके सुपरलेटिव किसी का नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 का जो प्रयोग होता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। ये लैटिन के कंपैरेटिव, लैटिन भाषा के कंपैरेटिव है, लेकिन इंग्लिश में इनका पॉजिटिव में प्रयोग होता है। बाकी जो 7 हैं इनकी बात अगर मैं कर लूँ तो
इन्फीरियर मतलब होता है घटिया किस्म का, निम्न श्रेणी का। सुपेरियर मतलब उच्च श्रेणी का, बढ़िया क्वालिटी का, है ना। जैसे इनका प्रयोग कैसे करेंगे, कंपैरेटिव में, है ना। यू आर इन्फीरियर टू मी, देन मी नहीं, यू आर इन्फीरियर टू मी, आप मेरे से घटिया किस्म के आदमी हैं, घटिया है। आई एम सुपेरियर टू यू, मैं आपसे बढ़िया हूं। दिस शर्ट इज इन्फीरियर टू योर शर्ट, आपके शर्ट से यह शर्ट इन्फीरियर है। योर शर्ट इज सुपेरियर टू मी, आपका शर्ट मेरे से बढ़िया किस्म का, बढ़िया है। तो टू का प्रयोग करेंगे, है ना। जो वाक्य बोल रहा हूँ आप खुद समझ आ रहे हैं, वाक्य बनाना है आपको, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। सारे वाक्यों को बनाना है होमवर्क में, जो मैं बता रहा हूँ अभी। प्रायर मतलब होता है प्राथमिकता, पहले। हालांकि इसका भी अब प्रायर का भी प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, लेकिन आपके बुक में चूंकि कंपैरेटिव डिग्री दिया है, इसलिए मैं कंपैरेटिव डिग्री बता रहा हूँ, है ना। प्रायर नोटिस होता है, मतलब पहले आया हुआ नोटिस, प्रायर नोटिस। प्रायर से आप वाक्य बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे। यू शुड सेंड मी अ लेटर प्रायर टू योर विजिट, मतलब आपको आने से पहले मुझे एक पत्र भेज देना चाहिए, है ना। तो प्रायर टू हो गया। एंटेरियर और पोस्टेरियर, एंटेरियर मतलब पहले वाला और पोस्टेरियर मतलब बाद वाला, है ना। जैसे कोई काम कर रहे हैं कोई सीक्वेंस में, तो हम कहते हैं ना कि यह काम पहले होगा, वो काम बाद में होगा। दिस वर्क इज इंटीरियर टू दैट वर्क, मतलब यह काम उस काम के पहले होना चाहिए। दिस वर्क शुड बी डन एंटीरियर टू दैट वर्क। पोस्टीरियर से बना सकते हैं, कैसे। योर वर्क विल बी डन पोस्टीरियर टू माई वर्क, यानी आपका जो वर्क होगा वो बाद में होगा, मेरे काम के बाद होगा। इस तरह से पोस्टीरियर बन सकता है, एंटीरियर पोस्टीरियर। और सीनियर जूनियर तो समझते ही हैं। मैं 10वीं कक्षा में हूँ, आप 8वीं कक्षा में, तो कौन सीनियर है। मैं सीनियर हूँ, आई एम सीनियर टू यू, तो आप क्या हैं, यू आर जूनियर टू मी, आप मेरे से छोटे हैं, है ना। तो मैं 12 वाक्य भी आपको बता दिया बोल कर, आपको लिखना है, सुनना है, ध्यान देना है, पढ़ाई करना है। इतना पढ़ाने के लिए 2 क्लास लगता है, जो मैंने आज इतना समय में कम समय पूरा किया। खैर ये तो अलग बात है। अब मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के भी कंपैरेटिव्स हैं। लैटिन के कंपैरेटिव्स का हमने बात किया, और कुछ इंग्लिश के पॉजिटिव्स की बात किया कि उनका सिर्फ मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होगा, पहले वाला में खाली पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव में प्रयोग होगा। दूसरा में हमने क्या बताया कि
कि लैटिन के कंपैरेटिव्स है जिनका पहचान है लास्ट में IOR होता है या OR होता है, 12 हैं जिनमें कि प्रथम 5 का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है और बाकी का प्रयोग 7 का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। और ख़ास बात ये होता है कि उनके अंत में मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के कंपैरेटिव्स हैं जिनका प्रयोग अब कंपैरेटिव के लिए नहीं होता है, यानी उनका प्रयोग अब पॉजिटिव की तरह ही होता है इंग्लिश के कंपैरेटिव। वो तो हमने लैटिन के कंपैरेटिव बताया, इंग्लिश ग्रामर के भी कंपैरेटिव्स हैं जिनका प्रयोग अब कितना मैं उदाहरण लूँगा, लेकिन फिर भी आप कुछ बना सकते हैं। फॉर्मर मतलब पूर्व, फॉर्म का फॉर्मर पूर्व, ही इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, है ना, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, फॉर्मर हो गया। लैटर इनका प्रयोग पॉजिटिव में किया जाता है, कंपैरेटिव में नहीं। क्या होता है लेटर? योर वर्क विल बी डन लेटर, आपका काम बाद में किया जाएगा। अपर, अप से अपर, दिस इज अपर स्कूल, दिस इज मिडिल स्कूल, अपर समझते हैं, है ना। अपर मतलब उच्च कक्षा वाला स्कूल, हाई अपर स्कूल हो गया, या अपर मतलब ऊपर, ऊपर उच्च कक्षा। इल्डर, ओल्ड का इल्डर भी होता है, आपने देखा होगा, बनाया होगा कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो उसमें होगा इल्डर, बड़ा। यू आर माई इल्डर ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हैं, यू आर माई इल्डर ब्रदर। तो इसमें कहाँ कंपैरेटिव का हमने प्रयोग किया है ना। उसके बाद नाइदर, नाइदर तो सुना ही होगा, कहीं नहीं। इनर, योर ब्रदर इज सिटिंग इन इनर रूम, सबसे अंदर वाले कमरे में आपका भाई बैठा हुआ है। आउटर, बाहर, आई एम इन आउटर रूम, मैं बाहरी वाले रूम में हूँ, आउटर रूम। इस प्रकार के ये ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ पॉजिटिव में प्रयोग किया जाता है, अब इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी नहीं होता है। मैंने ये 3 बातें आज बताई, समय कम जरूर लगा है लेकिन समझाया हूँ पर्याप्त। आज की कक्षा में इतना ही है। आपको जितना मैं बोला हूँ, जितना बताया हूँ आज के क्लास में, सभी चीज़ को नोट्स करके दिखाना है, इसका नोट्स बनाना है। वाक्य ट्रांसलेशन इसमें नहीं मिलेगा आपको, जितना मैं बताया हूँ सबका नोट्स बनाइए, और विथ एग्जाम्पल्स, जो मैं एग्जाम्पल्स बोला हूँ विथ एग्जाम्पल्स नोट बनाकर मुझे समय से पहले भेजेंगे आज। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम लोग और भी विशेष डिग्री में पढ़ेंगे, इंटरचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स।